वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब के एजुकेशनल मंच पे। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग टाइप 58 प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का देखेंगे। बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत अच्छा टाइप है, इसको आसानी से बनाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, आप अभी तक जितना भी किताब को ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकानों में या आपके कोई भी दोस्त है उनके पास नोट्स या आपने कुछ भी देखा होगा, अभी तक आपको मैथ का कोई भी किताब कंपटीशन के लेवल पे जिनके सारे टॉपिक टेबुलर फॉर्म में हो, उनमें भिन्न वाली संख्याओं के आधार पे भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन के रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इनका समावेश हो, ऐसा किताब आपने नहीं देखा होगा। ऐसा कोई किताब जिसमें आपके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल हो, ऐसा किताब नहीं देखा होगा। एक क्वेश्चन का टाइप आपको समझ में आता है, दूसरा टाइप चेंज हो जाता है, आप कन्फ्यूज करने लगते हो। तो हम लोगों ने उस सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए बहुत स्टैंडर्ड तरीके से इस बुक को डेवलप किया है, जो आप लोगों को गणित बहुत आसानी से सिखा सकता है। और प्राइस भी कितना है, आपके मोबाइल के रिचार्ज से कम। तो आप इसको ज़रूर खरीदें। इसको खरीदने के लिए और हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज़रूर विजिट करें। यह बुक ऑनलाइन, ऑफलाइन और अमेजॉन किंडल पे भी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। राइट। क्वेश्चन हमारा है, दुकानदार 400 रुपये में टेबल बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। दूसरे टेबल पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में दुकानदार को ना ही लाभ ना ही हानि होती है। प्रत्येक टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें तथा दूसरे टेबल के विक्रय मूल्य को ज्ञात करें। बहुत बढ़िया प्रश्न। दो वो सामान बेचा, जैसे मान लीजिए कि एक ठो हम सिर्फ समझने के लिए कि 400 रुपये में एक सामान खरीदे और एक सामान जो है 500 रुपया में खरीदे, तो टोटल लागत कितना हो गया? लागत क्रय मूल्य हो गया 900 रुपया। अब इस सामान को हम बेच दिए 450 रुपया में, या मान लीजिए 460 रुपये में बेच दिए, और इसको हम बेच दिए 440 रुपया में। फिर दोनों को जोड़ लिए, ये लागत था, क्रय मूल्य था। अब बेचे इस तरीके से, तो एक को लाभ पे बेचे 60 रुपये के लाभ पे, एक ठो को 40 रुपये के हानि पे, तो विक्रय मूल्य भी आ गया 900। तभी ना बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। पूरे लेन देन में ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब जितना क्रय मूल्य है वो निकल जाए। लेकिन चूंकि दो वस्तु थी तो एक में परसेंटेज बढ़ाया, लेकिन उसका संख्यात्मक मान था जो दूसरा का जितना परसेंटेज घटा उसके संख्यात्मक मान के बराबर था। राइट। मतलब क्या, 40 का 25% कितना होगा? 100। तो 100 रुपया आ गया संख्यात्मक मान। अब 500 का 100 कितना प्रतिशत होगा? तो 20%। तो अंतर देख रहे हैं 20% और 25%, लेकिन दोनों का मूल्य क्या है? सेम। राइट। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करना है। तो 400 रुपया में टेबल बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो ये दिया हुआ क्या है? विक्रय मूल्य। 400 में बेचा तो 25% का लाभ, यानी सीपी का 125% बराबर है 400। तो सीपी बराबर ये 100 इधर ले आइए, हम दोबारा ना लिख करके समय बचे इसलिए एक ही साथ कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 125, 25 से 5 4 और 5 से 80, 320 रुपया। ठीक है। अब एक तो ये भी है, दूसरा 125% सीपी है, 100 ये एसपी है और ये सीपी है। इसको काटेंगे 5:4, ये 5 भाग बराबर 4, तो 1 भाग बराबर 80, 4 भाग बराबर 320। तो ये भी जो भी आपको अच्छा लगे। दूसरे टेबल पर 10% की हानि होती है। तो हाँ, अब यहाँ पे लाभ हुआ कितना था? 400 में बेचा, 320 में खरीदा था, 80 रुपया का लाभ हुआ, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए दूसरे वस्तु पर हानि कितने का होगा? हानि भी होगा, दूसरे वस्तु पर हानि भी होगा 80 रुपया का। राइट। क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये बोला दूसरे वस्तु का 10% हानि पर बेचा, और उस वस्तु का 10% हानि ही ना 80 रुपये के बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पे 80 रुपया लाभ हो गया, तो कोई लाभ कोई हानि दोनों वस्तु को बेच करके ना हो, तो इसका मतलब है कि दूसरा वस्तु पर 80 रुपया का ही हानि हुआ होगा, तब तो 80 रुपया लाभ 80 रुपया हानि दोनों कट गया।
तो 80 रुपया का हानि हुआ, लेकिन ये बोला 10% हानि हुआ। और हानि हम समझ गए कि 80 रुपया का हुआ, यानी उस वस्तु का, मानते हैं दूसरे वस्तु का जो भी हो, टेबल, दूसरे टेबल का जो सीपी है, सीपी का 10% बराबर 80, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 800, राइट। तभी तो इसको 10% हानि पर बेचेंगे तो 720 में बेचेंगे, तो 80 रुपये के हानि पर बेचे, तभी ना इतना लॉस होगा। आप 720 जोड़ लीजिए और 320 जोड़ लीजिए, दोनों का मूल्य 7 3 10, 1040, और विक्रय मूल्य जोड़ लीजिए, 400 जोड़ लीजिए या 720 जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, ये क्रय मूल्य होगा यहाँ इनका 300 और 800, 300 और 800 1120, और विक्रय मूल्य होगा 400, 720 1120, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? पूरे लेन देन में ना प्रॉफिट ना लॉस, राइट। तो यहाँ पे आप उसका 10% कितना हो गया? 80 के बराबर हो गया। देखिए, आपको यदि ये टाइप पता है, आप पहले से जानते हैं, दो तीन तरीके के स्टूडेंट देख रहे होंगे, एक जिनको थोड़ा थोड़ा पता है, एक जिनको बिल्कुल पता नहीं, एक जिनको अच्छे से पता है। तो जो अच्छे से पता है उनकी स्पीड और कई गुना बढ़ जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है देखते हुए कि अरे मेरे को पता है चलो स्किप करते हैं, नहीं, आप तरीका सीख रहे हो। अगर आपको मालूम है कॉन्सेप्ट, तो स्पीड आप बढ़ाने का तरीका सीख रहे हो कि मेंटल अप्रोच में इसको और कितना स्पीड से बना सकते हैं। और जो बिगिनर्स हैं या जिनको कन्फ्यूजन हो रहा था, उनके लिए तो बहुत लाभप्रद है ही। तो इस तरीके से दूसरे का क्या पूछ रहा था यहाँ पे? प्रत्येक टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पहला का टेबल का क्रय मूल्य 800 और दूसरे वाले का, पहले वाले का 320, दूसरे वाले का 800। तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जो भी पूछे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जो कुछ भी पूछे, हम लोग उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। या पूछता है कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 400 अनुपात 720, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात 320 अनुपात 800। जितना भी उसको लेयर करके क्वेश्चन पूछे तो हम लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको यह टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसे अपने सभी ग्रुपों में सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने अनुभव को शेयर करें, अपना ढेर सारा प्यार हमें लाइक्स के रूप में भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्रमोट करें, सपोर्ट करें। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और इस बुक को जरूर खरीदें। मस्त रहें, व्यस्त रहें। अनेक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।